मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, SMB गवर्नमेंट PG कॉलेज नाथद्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत एवं YouTube पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमने पिछले व्याख्यान में जाति एवं जातिवाद का अर्थ और परिभाषा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी। आज हम जातिवाद के विकास के कारकों का अध्ययन करेंगे। वो इस प्रकार से हैं। जातिवाद वह संकीर्ण भावना है जो एक जाति के सदस्यों को अन्य लोगों के सामान्य हितों की चिंता नहीं करते हुए अपनी ही जाति के लोगों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता देने को प्रेरित करती है। जातिवाद के कुछ कारक हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है वैवाहिक प्रतिबंध। वैवाहिक प्रतिबंध के अंतर्गत जाति अंतर्विवाह की प्रथा आती है। इस प्रथा के अनुसार प्रत्येक के लिए अपनी ही जातीय समूह में वैवाहिक संबंध स्थापित करना आवश्यक है, जिससे जातिवाद उत्पन्न होता है। सेकंड पॉइंट है यातायात एवं संदेश वहन के साधनों का विकास। यातायात और संदेश वहन के साधनों का विकास ने जातिवाद को राष्ट्रव्यापी बना दिया है। एक ही जाति के लोग देश के विभिन्न कोनों तक पहुंच गए। जाति बिरादरी वालों के आज प्रांतीय ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय सम्मेलन होते हैं, जिनमें अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों के संरक्षण पर विचार विमर्श किया जाता है, जो जातिवाद को बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट है नंबर 3, जातीय स्थिति को ऊंचा उठाने की लालसा। जातीय प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने और सामाजिक संस्तरण की प्रणाली को अपनी जाति की स्थिति को उन्नत करने की इच्छा से जातिवाद के विकास में विशेष सहायता पहुंचती है, जो एक जातिवाद को बढ़ावा देने का कारक है। अगला पॉइंट है नंबर 4, जजमानी प्रथा का विघटन। जजमानी प्रथा के टूटने से जातिवाद को प्रोत्साहन मिला है। इस प्रथा ने 19वीं शताब्दी के पहले ही तक विभिन्न जातियों का कार्यात्मक आधार पर एकता के सूत्र में बांधे रखा था। प्रत्येक जाति विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जातियों पर निर्भर थी। जातियां एक दूसरे के लिए कुछ आवश्यक सेवाएं प्रदान करती थी और बदले में कुछ वस्तुएं प्राप्त करती थी, लेकिन वर्तमान समय में जजमानी प्रथा का विघटन होता जा रहा है या जजमानी प्रथा खत्म हो रही है। औद्योगिकरण, नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिकरण। औद्योगिक विकास ने जातिवाद को बढ़ाने में योग दिया है। औद्योगिकरण के कारण अनेक नवीन व्यवसायों का विकास हुआ है, जिनका किसी न किसी जाति के विशेष के साथ कोई संबंध नहीं पाया जाता। आज विभिन्न जाति के व्यक्ति एक ही व्यवसाय में हैं और एक ही जाति के लोग भिन्न भिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं। औद्योगिकरण के कारण परिवार तथा जाति के वंशानुगत पैसों को भी चोट पहुंची है। नेक्स्ट पॉइंट है नगरीकरण। नगरों की दशाओं ने भी जातिवाद को प्रोत्साहित किया है। नगरों में विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों तथा आर्थिक स्तरों के लोग पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न स्वार्थों के आधार पर बने संगठन भी दिखलाई पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में जाति ही पीछे क्यों रहती है। नगरों में घनिष्ठ एवं दृढ़ समूह के रूप में जातीय संगठन बनने लगे हैं, जो जाति के लोगों की स्वार्थ पूर्ति के कार्य में लग गए हैं। नगर में माहेश्वरी समाज, खंडेलवाल समाज, युवक मंडल, गुर्जर, गौड़, ब्राह्मण पंचायत आदि के रूप में अनेक जातीय संगठन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जातियों का विविधीकृत विकास। जातियों के विविधीकृत विकास ने जातिवाद को प्रोत्साहित करने में सहायता पहुंचाई है, जो भी एक जातिवाद का विकास में योगदान है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख MN श्रीनिवास ने किया है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय या प्रभु जाति के खान पान, रहन सहन, देवी देवता, प्रथाओं, रीति रिवाजों, वेशभूषा, व्यवहार और जीवन जीने के ढंग को अपनाती है। एक या दो पीढ़ी पहले वह अपने संबंध को किसी ऊंची जाति से बताती है,
बाल विवाह करना आरंभ कर देती है, विधवा विवाह पर रोक लगा देती है तथा मांस और मदिरा का त्याग कर देती है। ऐसा करके वह निम्न जाति सामाजिक संस्करण में ऊंचा उठना चाहती है। यह कार्य जाति किसी एक या दो व्यक्तियों द्वारा नहीं बल्कि संपूर्ण समूह द्वारा एक साथ होता है। संस्कृतिकरण करने वाली जाति में भी जातिवाद की भावना पैदा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जातीय संगठन। जातिवाद को विकसित करने में जातीय संगठनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज अनेक जातियों के क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन पाए जाते हैं, जैसे अखिल भारतीय लाड बनिया संघ, अखिल भारतीय ब्राह्मण, गुजर गौड़ ब्राह्मण राजस्थान आदि अनेक प्रकार के संगठन जो जातिवाद को और ध्यान आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति। प्रजातंत्र में वोट की कीमत होती है और वोट प्राप्त करने का एक तरीका है लोगों में जातीय भावना को भरा जाए। जिस क्षेत्र में जाटों की बहुलता है उस क्षेत्र में जाट, जिनमें क्षेत्रीय अहीरों मुसलमानों की बहुलता है उनमें क्षेत्रीय अहीर और मुसलमान ही चुनाव में उम्मीदवार के लिए चुना जाता है। चुनाव में जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और दिए भी जाते हैं। पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव में भी यही होता है। जो लोग मंच पर आकर जाति विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं वे गुप्त रूप से चुनाव में जातीय आधार पर वोट प्राप्त करने के समझौते करते हैं। इस प्रकार राजनीति में भी जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। ये इस प्रकार के बहुत सारे अन्य और भी आदि बिंदु हैं जो जातिवाद के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कारक हैं। आपको हम अगले व्याख्यान में जातिवाद के दुष्परिणामों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।